ओम शांति। टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। सभी किसकी याद में बैठे हो? बहुत ऑब्वियस, मुरली सुन रहे हैं तो बाबा की याद में बैठे होंगे। बाबा ने बहुत सुंदर सवाल पूछा, एक की याद थी या दो की? जो एक की याद में थे वो हाथ उठाए। अच्छा, और जो दो की याद में थे वो हाथ उठाए। अब वह दो कौन है? अव्यक्त वतनवासी या व्यक्त वतनवासी? आप सब टीचर्स है ना? आपके पास कोई जिज्ञासु आवे तो उनको कौन सा ठिकाना देंगे? इमर्ज करो उस दृश्य को, जब बाबा ऐसे छोटे से ग्रुप के साथ बैठे होंगे और बाबा उनसे बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं इमर्ज करो उस दृश्य को। सबको टचिंग क्या देंगे और टीचिंग क्या देंगे? क्या समझाएंगे? आप टीचर्स हो ना? टीचर्स अपने टीचर का शो निकालते हैं। जिज्ञासु को जिज्ञासु को जिस रीति परवरिश करेंगे और ठिकाना देंगे वह टीचर का शो निकालता है। अगर आप जिज्ञासु को आने से ही अव्यक्त वतन का ठिकाना देंगे तो जो रास्ता उसने देखा ही नहीं वहां वह कैसे पहुंचेगा? देखो बाबा कितनी प्रैक्टिकल बातें सुना रहे। पहले एड्रेस कौन सी दी जाती है? आप संग्रहालय में क्या समझाते हो? जिज्ञासु को क्या परिचय देते हो? उनको कौन सा रास्ता, कौन सा ठिकाना देते हो? बीज किसने बोया? बीज तो बीज है ना। वह बीज भल सड़ भी जाए तो भी समय पर कुछ ना कुछ टालियां निकलती है। बरसात पड़ती है तो निकल आता है। आप बीज को भूल जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे बताएंगे? बाबा पूछते हैं कि अगर आप शिव बाबा को ही भूल जाएंगे, सीधा अव्यक्त व्यक्त में जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे दिखाएंगे? तो बीज कौन सा है? टीचर्स को युक्ति युक्त बोलना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना? छोटे बच्चों को पहले से सिखलाया जाता है। आप तो सीख कर इतनी परवरिश लेकर यही इम्तिहान देने आए हो। और इन दीदियों की टीचर थी चंद्रमणि दादी। तो दादियों ने इनको प्रैक्टिकल पालना दी है। पढ़ेंगे भी, साथ में इम्तिहान भी देंगे। दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे। बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। वह किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने? आपको कहाँ बनना है? मूला साकार सृष्टि में। सृष्टि तो ऑलराउंड गोल है। सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु सृष्टि का ठिकाना, अब ये पॉइंट सब अंडरलाइन करो, सृष्टि का ठिकाना संगम है। क्या कहा बाबा ने? सृष्टि का ठिकाना संगम है। संगम की बलिहारी जिसने आप सबको यहाँ पहुंचाया, आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। ठिकाना पक्का याद करो और जो बाप दादा की पढ़ाई मिली है उनको धारण करो। धारणा से धैर्यवत अंतर्मुख होंगे। ये पॉइंट भी अंडरलाइन करो। जितनी जितनी धारणा होती जाएगी हम धैर्यवत और अंतर्मुख होंगे। आज जो भी हमारा योग नहीं लगता है, जो भी गड़बड़े होती है, इन सब की वजह क्या है? पेशेंस नहीं और इंट्रोवर्ट नहीं है। तो जितना 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 जो बाबा ने प्रैक्टिकल श्रीमत दी है उसकी जितनी 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 धारणा करते जाएंगे तो धारणा करते करते आत्मा में बल आएगा और आत्मा के अंदर पेशेंस भी आएगी और इंट्रोवर्टनेस भी आएगी। फिर बाबा ने पूछा
आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। ठिकाना पक्का याद करो और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उनको धारण करो। धारणा से धैर्यवत अंतर्मुख, क्या धारण करना है? जो पढ़ाई बाबा ने सिखाई है उसको धारण करना है। उससे कलयुग रावण राज्य को खत्म कर देंगे। तो अब पढ़ाई का समय साथ साथ इम्तिहान देने का समय है। यह हुई एक बात। पूरा समझा के बाबा ने क्या कहा? वर्तमान समय पढ़ाई का है। ये तो 69 में कहा था, अभी तो सारा रिवाइज और पढ़ पढ़ के फिर इम्तिहान भी देना है। लेकिन आप जो बाबा के नए बच्चे 5 साल वाले, 2 साल वाले, 10 साल, 8 महीने वाले, उनके लिए ये शुरुआत का समय है। तो ये मुरली आपके लिए है ना? पढ़ना भी है, इम्तिहान भी देनी है। क्योंकि पढ़ाई नहीं की तो रिवाइज क्या करेंगे, और रिवाइज ही नहीं किया तो रियलाइज क्या करेंगे? तो पैरेलल चलेगा। अब दूसरी बात, जरा ध्यान में रखो, बाबा कहते हैं जरा ध्यान में रखो, इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले हो और उसमें जो कुछ भी कर्तव्य किया है, ऐसे भी हैं। कोई कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है। ऐसे नहीं बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखा है, नहीं। जो समझते हैं ऐसी भूल हुई है। जैसे कोई अपनी दिल से भूल नहीं करते, इंटेंशनली नहीं करते, दिल से मतलब इंटेंशनली भूल नहीं करते हैं, लेकिन अलबेलाई से हो जाती है। इंटेंशनली भूल नहीं करते हैं लेकिन अलबेलाई से हो जाती है। तो बाबा कहते हैं यह सबको लिखना है। बाप दादा से जिन्होंने बात की है उन्हों को भी लिखनी है सारी जन्म पत्री। यह अंत का समय है ना, 84 का हिसाब किताब यहाँ ही चुकता होता है। सच्चाई और सफाई अक्षर तो कहते हैं, परंतु सच्चाई और सफाई में अंतर क्या है, उस अर्थ को नहीं समझा है। अब उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना है। क्या कहते बाबा? अब गहराई में जाओ। इसीलिए जब बाप का बनते हैं तो अपनी जन्म पत्री लिख कर देनी होती है। इवन जब हम टीचर्स भी समर्पित होती है तो बाबा को पूरी जन्म पत्री लिखी जाती है। हमको पूछा जाता है कभी सुसाइड का विचार आया है, कभी किसी के साथ दिल लग गई है, अभी सब बंधन छुटे हुए हैं। तो ये लेटर बाबा को लिखो कि बाबा ये है, अब से ये पुरुषार्थ करना है। अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने के लिए आए हैं। बाप सेवा करते हैं। आप सब बच्चों का शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक है। पॉइंट अंडरलाइन, शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक है। बाप सेवा करते हैं। आप सब बच्चों का शुरू से लेकर अब तक सेवा करने के लिए बाबा सदैव तैयार है। बाप को कितना फखूर रहता है, हमारे बच्चे सिरमौर है, आंखों के सितारे हैं, जिन्हों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है, उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़कर फिर भी गफलत करते रहते हैं। अब इसके साथ खुद की कंपेयर करो तो गफलत की कोई हद है हमारे केस में? कितनी गफलत करते हैं, कितनी गफलत करते हैं? इतनी 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 इतनी। और वंडर तो ये पता भी नहीं है कि हम गफलत कर रहे हैं। जब मुरली सुनते हैं तब खुद की जेरोक्स निकालते हैं, तब पता चलता है ये गफलतें हैं, ये ठीक है। तो बाबा ने कहा अंतमति सुगति, समय नहीं है, समय बहुत नजदीक आने वाला है। आप शेरनी शक्तियों को भुजाएं तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे।
अगर अपने में फेथ नहीं, बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो न शक्ति से न बन सकेंगे, न वह शक्तिपन के अलंकार आएंगे। अगर शक्ति अपने में धारण की तो फिर आने वाले को भी पूरा ठिकाना मिलेगा और वे सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। तो अपने को सच्चे जेवर बनाने के लिए सब खामियां निकाल स्वच्छ बनना है। सोना कितने किस्म का होता है? कोई 9 कैरेट, कोई 12 कैरेट, कोई 24, लेकिन प्योर तो प्योर ही है ना। कैरेट अक्सर निकल जाना चाहिए, अपने को करेक्ट करना है। पॉइंट अंडरलाइन। कैरेट अक्सर निकाल के खुद को करेक्ट करना है। करेक्शन। हाँ, मम्मा की विशेषता थी। क्या विशेषता थी मम्मा की? जब भी मम्मा के सामने कोई कंप्लेन लेके जाता था तो मम्मा हमेशा ये सिखाती थी, डोंट कंप्लेन, बी कंप्लीट। किसी की शिकायत नहीं करो, लेकिन खुद ही कंप्लीट बन जाओ। तो फिर बाबा ने कहा, यह बात अच्छी रीति ध्यान पर रखना, धरत पर ये धर्म न छूटे। कौन सा धर्म? कौन सी धर्म मालूम है? एक बार वायदा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना। पतिव्रता नारी जो होती है वह अपने धर्म में बहुत पक्की होती है। आप सच्ची सच्ची सीता, सच्ची लक्ष्मी हो, जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो तो फिर जंप मार लक्ष्य पर बैठ जाओ। बाप दादा आप बच्चों की सेवा करने के लिए सेवक बनकर शिक्षा दे रहे हैं। फरमान नहीं करते हैं, परंतु शिक्षा देते हैं, क्योंकि बाप टीचर भी है, सदगुरु भी है। अगर बच्चों को फरमान करे और बच्चे न माने, यह भी तो अच्छा नहीं। इसीलिए यह शिक्षा देते हैं। आज फाउंडेशन पड़ता है। छोटे बच्चों को तो टीका लगाया जाता है, उनको रास्ता बताना होता है, क्या करना है, कैसे बनना है। आप सबको रास्ता तो मिल गया ना सबको रास्ता, की बाकी है? हाँ, क्लियर है ना? बुद्धि को कहाँ लगाना है, कहाँ पे अटकाना है, सब बुद्धि में क्लियर कट है या अभी भी कंफ्यूजन? योग में क्या करे दीदी, आप बताओ ना, योग में क्या करे? ये सवाल तो नहीं है ना अभी? उसमें भी ये जनवरी में तो बाबा ने कितनी वैरायटी दी है ड्रिल्स की। कभी बीज रूप स्थिति, कभी विकर्म विनाश, कभी कुछ। तो आपके पास तो कितना मटेरियल हो गया वैरायटी करने के लिए। तो अभी ये सवाल तो नहीं है ना, बुद्धि को कहाँ ले गया, परमात्मा कहाँ है दीदी, मेरे में है आप में? ऐसा तो नहीं है ना। क्लियर कट नॉलेज बुद्धि में बैठ गई। तो बाबा कहते हैं कि आपको रास्ता तो मिल ही गया है, आप औरों को रास्ता बताने के निमित्त हो। अगर उस रास्ते में कोई गड़बड़ है, अगर मगर है, तो वो निकालनी है। अब भी नहीं निकलेगी तो आगे के लिए जो शक्तियों को बल मिला है वह खलास समझो। कितना बाबा ने अलर्ट किया और कैसे इन दीदियों को बाबा ने एक्यूरेट किया, नो गड़बड़ नथिंग। ऐसा बाप दादा को कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। इसीलिए संगठन में सबके दिलों को एक दिल बनाने, पूरा रास्ता बताने के लिए आपको बुलाया है। आप सबको खुशी होगी। छोटे छोटे बच्चों को कहाँ फंक्शन आदि पर ले जाना होता है तो बहुत खुशी होती है। याद करो अपना बचपन, कहीं जाना होता था, नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। बच्चों को थोड़ी किसी को चंदा देना है या चलना करना है, उनको तो खाना अच्छा मिलेगा, फ्रेंड्स मिलेंगे, नए कपड़े मिलेंगे। तो दे आर वेटिंग फॉर फंक्शन। और बड़े बापरे इतने प्रसंग थक गए, तो बच्चे एंजॉय करते हैं, वहां जाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे। आप सबको नया कपड़ा श्रृंगार आदि कौन सा करना है?
एक तरफ सेवक भी बनना है। सेवक अर्थात, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाणी है पर बड़ी है इसलिए मैं स्ट्रेट पढ़ रही हूँ। सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना। सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना। उसके तरीके अलग अलग हैं। घर के सदस्यों का उद्धार करने के लिए रामबाण है भोजन और बाबा की याद, चलन और चेहरे से परिवर्तन। अन्य आत्माओं को आप ज्ञान सुना के उनका उद्धार कर सकते हो, सकाश देके उनका उद्धार कर सकते हो, लेकिन सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार, उस सेवा को कायम रखो। आप सबको आने वाली आत्माओं का उद्धार कैसे करना है, कैसे विघ्नों को हटाना है। तीर में जौहर भरा हुआ होगा तो एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा, उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां किसका उद्धार करेगी? कौन सा पहाड़ उठाया है? पहाड़ उठाने के कौन निमित्त है? गोप गोपिकाएं। गोपिका भी तब हो सकती जब पूरा कर्तव्य करे। पहाड़ भी तब उठा सकते जब इतना बल हो। तो इन सब बातों को रोशनी देने के लिए बाप को आना पड़ता है। क्या कहा बाबा ने? इन सब बातों को रोशनी देने के लिए बाप को आना पड़ता है। बाकी टीका तो एक ही बार बाप दादा ने लगा दिया है। लाल टीका है या चंदन का? कौन सा टीका लगाया माताएं? कितना मस्त क्वेश्चन पूछा ना। लाल टीका है या चंदन का? कौन सा टीका खाएंगे? किरीट भाई, कौन सा टीका लगाया बाबा ने आपको? लाल या चंदन? लाल। जो समझते हैं लाल वो ऐसे करो, और जो समझते चंदन वो ऐसे करो। चंदन वाले ज्यादा है। अच्छा, देखते बाबा क्या कहते हैं। लाल टीका है सूरत की शोभा, चंदन है आत्मा की शोभा। सब पास, सबके सब पास। तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने हैं, वस्त्र भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पहनने हैं, परंतु आंतरिक अपने को ऐसा श्रृंगारना है, जेवर ऐसा पहनना है जो लोग पसंद हो व दिल पसंद हो। अन्य आत्माएं जब हमको देखें तो अपने चेहरे का ग्लो ऐसा हो, वो रूहानियत की खुशबू ऐसी हो कि उसको लगे बस इनको दिखता रहो। अगर ये एक बार भी मुझसे बात कर ले तो बहुत अच्छा। एक बार शिवानी दीदी कहीं पे गए थे, हमारी शिखा बहन का बेटा सुनाता है कि ऐसा लगता था शिवानी दीदी को देखकर कि पूरे क्लास में वही नाई धोई है और कोई नहीं। मतलब शी इज सो प्योर, शी इज सो लाइट कि उनको देख के ऐसा लगता था सिर्फ उन्होंने ही नया धोया है और किसी ने नहीं। उसको प्योरिटी शब्द नहीं आता था। तो बाबा ये चीज कहते हैं, लोग पसंद है बाहर मुख, दिल पसंद है अंतर्मुख। परंतु अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है। लोग पसंद भाषण किया, खुश किया, परंतु भाषा का जो रहस्य तंत्र है वह एक एक अपनी कर्मेंद्रियों में बस जाए, तभी शोभा है। लगता है ना अब तक ये मुरली नहीं पड़ी, गलती की। 69 के सारे वर्षन्स वर्ड टू वर्ड ऐसे लगता है रिपीटेडली सुनना चाहिए। कर्तव्य से दैवी गुणों का शो हो। दैवी गुणों का क्लास होता है सजने के लिए। ऐसे ही सच सच कर संगम से पार होना है, फिर अपने घर जाना है। फिर घर से कहाँ जाना है? कितनी सुंदर बात कही। सच सच कर संगम से पार जाना है, फिर अपने घर जाना है। फिर घर से कहाँ जाना है? ससुर घर। बाबा स्वर्ग को क्या कहते हैं?
ससुर घर। कन्या ससुर घर जाती है। अगर पढ़ी लिखी अक्लमंद नहीं होती तो सास ससुर कहते इनमें चलने उठने बैठने का अकल नहीं। जब भी आप लोग आते हो मुरली में आपकी बात आती है। सामने दो कुमारियां बैठी, वो जब क्लास में आती है उनके रिलेटेड बात आती है। अब तुमको ससुर घर चलना है तो बाप कदम कदम को नहीं देखते परंतु एक एक कर्मेंद्रिय को देखेंगे। हम जब हॉस्टल में थे ब्रह्मा कुमारी की 1-2 साल रहे। आई वॉज 10-11 ईयर ओल्ड। और तब दीदी जब भी कोई पेरेंट्स आते थे विजिट करने के लिए तो एक बात बहुत सुंदर बताती थी कि यहाँ रहने वाली कुमारियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि अगर ये कन्याएं ब्रह्मा कुमारी नहीं भी बनी कोई बात नहीं, पर अपनी गृहस्थी को तो सजा ही सकती है। तो वो संस्कार जो है वो बाप का नाम बाला करने वाले। एक बार की बात है कि एक बहन थी, नाम मैं भूल गई हूँ, शुरुआत के जब ये लोग पाकिस्तान में थे तो कुछ लोग क्या किया, रात को ही गाड़ी में बैठ गए और आ गए कराची। जब बाबा हैदराबाद छोड़ के कराची आए थे और फिर वहां आके शरण में आ गए, बाबा हम तेरी शरण में, अब हम नहीं जाएंगे। तो उसमें एक और भी कन्या थी लेकिन वो छोटी थी, तो उसके माँ बाप उसको उठा के ले गए और फुसला फुसला के उसकी शादी करा दी। शादी करा के उसको हांगकांग भेज दिया, विदेश। अब 2-3 साल बाद फिर आई तो बोला माँ मुझे जाना है। अब उसका पति भी उसको सपोर्ट करने लगा था, प्यार करता था। तो बोला मुझे मेरे बाबा से मिलने जाना है। तो उसके पति को लगा कि उसका कोई गुरु है और सिंधियों में तो वैसे भी गुरु को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो फिर अपने पति के साथ बाबा से मिलने आती है। तो जैसे ही बाबा को दिखती है उसका पति पीछे होता है क्योंकि उसकी वीआईपी खातिरी की जाती है ना। ये तो सीधी अंदर चली गई, ये थोड़ी था कि बाबा को मिल सकते नहीं मिल सकते, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो ये तो सीधी गई और बाबा को गले लग गई और गले लग के जो रोने लगी फुट फुट कर, क्यों मेरा ड्रामा ऐसा बना, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत रोई। अब देखो बाबा का जवाब क्या है। बाबा ने उसको पहले गले लगा के रोने दिया, फिर आंसू पोंछे अपने रुमाल से, फिर कहा अगर बच्चा देखेगा तो क्या सोचेगा, तो वो उसको खुश नहीं रखता। आंसू पोंछो, बाप से खिलकर बात करो, नहीं तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। ये था ब्रह्मा बाप का प्यार। लगता है ना बातों से कि एक पिता के घर बेटी आई है और जैसे दामाद की खातिरी की जाती है, बाबा ने खातिरी की और इतनी अच्छी खातिरी की कि वो लोग आज सबसे अच्छे यज्ञ के सहयोगी हैं। उसी वक्त उसके हस्बैंड ने बहुत सहयोग किया था, तब से काफी सहयोगी बन गए। तो बाबा की पालना एक एक आत्मा के लिए इतनी अच्छी रही कि हरेक का मन परिवर्तन होने लगा। तो समझू सयानी टीचर तो हो ही, 15 दिन के रिजल्ट मानो अंत की रिजल्ट है। इतना पुरुषार्थ कर प्रवीण टीचर सबको बनना है। फिर जब अपना सेंटर जाकर संभालेंगे तो आने वाले को दृष्टि से सतयुगी सृष्टि दिखा सकेंगे। वह तब होगा जब गहने अच्छी रीति पहनेंगे। अगर लापरवाही से कोई गहना गिर गया तो नुकसान भी होगा और सजावट की शोभा भी चली जाएगी। इसीलिए न शोभा को हटाना है न गहनों को उतारना है। बड़ी बात नहीं है, छोटी समझेंगे तो सास समझ आएगी, केयरलेस रहेंगे तो फिर बाहर मुखी हो गए। और कन्या उम्र ही ऐसी होती है 20 से 35 साल की, कभी भी किसी की लिपट में आ जाते हैं। और कई बार सफेद कपड़े वाली छोटी छोटी बहनें लोगों को अट्रैक्ट भी बहुत करती है, तो फंस जाती है वो और वो फंसा भी लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि केयरफुल रहो। अगर कहेंगे बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है तो कोई नहीं आएगा। कहेंगे 7 दिन में मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है तो लॉटरी लेने सब आ जाएंगे। लॉटरी सब डाल देते हैं, फिर लॉटरी में किसको कुछ मिल जाता है तो नसीब मानते हैं, चांस है, देखे नसीब किसका लगता है। क्या बिजनेस माइंड है ब्रह्मा बाबा का। सी कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। लॉटरी खोलो, आया, लग गई तो नसीब उसका, नहीं तो बीच तो पड़ा।
किसको बड़ी लॉटरी मिलती है, किसको छोटी। पेपर लास्ट में होगा, 3 नंबर निकलेंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना नंबर मिलेगा। नसीब को बनाना खुद के हाथ में है। तो अब की इंतजार में नहीं रहना, इंतजाम करते रहना। अच्छा, बहुत कुछ खजाना मिला, अब उसको अपने पास जमा करो और गौ मिसल उगारना है। बाबा ने जमा किया, बाबा कहते हैं अभी उगारना है। आप सब गाय भी हो तो गोपियां भी हो। पहाड़ को कैसे उठाना है और गौवन कैसे उगारना है, यह कर्तव्य इस भट्टी में करना है। ज्ञान को उगारना, रिवाइज करना, वो गौ का काम है। और पहाड़ को उठाना अर्थात शिव बाबा के कर्तव्य को ऊंचा लाना, ये गोपियों का काम है। बहुरूप धारण कर बहुत कर्तव्य बजाना है। भट्टी के अंदर सब अनुभव करना है। जब बहुरूप की बात याद आई तो मैं दादी जानकी की एक बात सुनाना चाहूंगी। हाँ, दादी ने कैसे सेवा की। तो दादी को इंग्लिश नहीं आती थी, तो जयंती दीदी और दूसरी एक दीदी है, उन दोनों को दीदी सेवा के लिए भेजते थे। रजनी दीदी और जयंती दीदी दोनों थे। और दादी फिर घर में उनके लिए खाना बनाना, कपड़े देखना, सब देखती थी। और दादी को लगता था मैं ऐसे वाइब्रेशन फैलाऊं, ऐसे वाइब्रेशन फैलाऊं कि जो सब बाबा की बन जाए। तो प्रैक्टिकली भाषण और कोर्स दूसरों ने कराया, फिर भी लोग आकर्षित किससे हुए, दादी से। बहुरूप रोल। फिर जब कोई दादी के पास आता था, टाइम से सब करना तो पड़ेगा ना। दादी कपड़े घिसती जाती थी, ज्ञान सुनाती थी उसको, ऐसे ऐसे करेगी और फिर दादी सुनाएगी, देखो बाबा भी ऐसे, हम कपड़े साफ करते, बाबा आत्मा की मेल साफ करता। दादी फ्रूट काटेगी, ज्ञान सुनाएगी। एक्टिवली रोल एट द एज ऑफ 60 दादी ने कन्वर्ट किया है। और इस तरह दादी ने बहुरूप रोल बजा के विदेश की सेवाएं जमाई है। तो बाबा ने कहा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, उसको जानना है। साधन मिल जाएंगे तो लक्ष्य को पकड़ लेंगे। रत्नों की भी परख चाहिए ना, पूरी वैल्यू रखनी है। जेवर की वैल्यू जवार ही परख सकेगा। जिनको परख नहीं उनके पास वैल्यू भी नहीं रहेगी। परख तब होगी जब जेवर पर पॉलिश हो, चमक हो, तब वैल्यू भी होगी और पहचानने वाले भी होंगे। चमकदार नहीं होगा तो खरीद कौन करेंगे, समझेंगे पता नहीं सच्चा है वह झूठा जेवर है। पैसा भी देवे, जेवर भी काम का न हो तो इससे क्या फायदा। तो आप सबकी पूरी सजावट हो जाएगी, खरीदार भी निकलेंगे और आप वतनवासी बनते जाएंगे। कितना मस्त मुरली सुनाया। धारणा युक्त, धारणा करना तो अंतर्मुखी बनेंगे, ध्यान बढ़ेगा। साथ ही साथ बाबा ने बिल्कुल एकाग्रचित, लोक पसंद बनना है तो लाल टीका, आत्मा की पसंद है तो चंदन का टीका, अंतर्मुख रहना है। हाँ, लोक पसंद बनने के लिए भाषण करो, लेकिन अंतर्मुखी होके भाषण को एक एक शब्द को जीवन में उतारो। तो अभी आज विशेष प्यारे बाबा को याद करेंगे और आज की थीम है विकर्म को विनाश करना। और विकर्म को विनाश करने के लिए चाहिए ज्वाला स्वरूप याद। ज्वाला स्वरूप याद क्या होती है, एक चित्त होके सेट होना, और जिस तरह दो बैटरी कनेक्ट होती है, पावर सप्लाई होता है, एकाग्र होते एक टीक होके बाबा को देखते रहने से वो पावर ट्रांसफर होता है। एक्चुअली ज्वाला स्वरूप योग के लिए ज्यादा कमेंट्री या म्यूजिक कम चाहिए, बिल्कुल अंदर ही अंदर एक अभ्यास, एकाग्र होना है। मैं आत्मा बिंदु से बिंदु बन के मिल रही हूँ, और जब वो ज्वाला रूपी किरणें आती है उससे विकर्म भस्म होते हैं। फिर वो ज्वाला की जो किरणें वो अनेक आत्माओं को दिखनी है। ठीक है, ओम शांति।